आज़ादी के बाद से अभी तक देश में कुल 18 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और इस देश ने अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में 14 प्रधानमंत्री चुने हैं। बैलेट से हम ईवीएम तक आ चुके हैं। देश की साक्षरता आज़ादी के समय 18.33% से 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% तक आ गई है। और अगर वर्तमान की बात करें तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर 80.9% है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि साल 1947 में आज़ाद हुआ भारत आज़ादी के साथ ही विभाजन की विभीषिका और सांप्रदायिक दंगों से गुजर रहा भारत साल 1951-52 में अपना चुनाव कैसे संपन्न कराया। नमस्कार, मैं हूं कुमार सौरभ और स्वागत है आपका मेरे चैनल सौरभ अज्ञानी पर। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 26 नवंबर 1949 को इसने अपना संविधान अपना लिया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया और उसी संविधान के अनुसार अब इसे अपना मुखिया चुनना था। हम उस पहले चुनाव की बातें करें उससे पहले यह जानना जरूरी है कि इस चुनाव की आयोजना करने वाला नायक कौन था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि असंभव से दिखने वाले इस काम को संभव बनाने वाले भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के बारे में हमारे पास जानकारी बहुत कम है। 1899 में जन्मे सुकुमार सेन ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और उसके बाद लंदन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। लंदन में उन्हें गणित विषय में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 1921 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने जाते हैं। कई जिलों में न्यायाधीश के रूप में काम करते हुए 1947 में उन्हें पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। इसके पश्चात मार्च 1950 में उन्हें भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। 10 लाख वर्ग मील के विशाल, विविध और दुर्गम भूगोल पर आयोजित होने जा रहे इन चुनावों की कठिनता को समझने के लिए हमें कुछ आंकड़ों पर नजर डालने की जरूरत है। करीब 4500 क्षेत्रों के लिए लगभग 500 सांसद और बाकी प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधि, 2,24,000 मतदान केंद्र तैयार किए जाने थे और उन्हें स्टील की लगभग 20 लाख मतदान पेटियों से लैस किया जाना था। इन स्टील की पेटियों को तैयार करने के लिए 8,200 टन स्टील की जरूरत थी। मतदाताओं के नाम टाइप करने और उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए 16,500 क्लर्कों को 6 महीने के अनुबंध पर रखा गया था। इन नामों की सूची छापने के लिए 3,80,000 रीम कागज का इस्तेमाल किया गया था। 56,000 पीठासीन अधिकारियों के अलावा 2,80,000 कमतर अमला और 2,24,000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। चुनाव में जालसाजी रोकने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक अमिट स्याही का आविष्कार किया था, जिसकी 3,89,816 कुप्पियां इन चुनावों में इस्तेमाल की गई थी। चुनाव आयोग को उत्तर भारतीय क्षेत्र की तमाम महिलाओं का नाम मतदाता सूची से हटाना पड़ा और उसका कारण यह था कि वह महिलाएं अपना नाम किसी की मां अथवा किसी की पत्नी के रूप में दर्ज कराना चाहती थीं। इससे सुकुमार सेन बहुत नाराज हुए और यह संख्या कोई छोटी मोटी संख्या नहीं थी। यह संख्या 28 लाख थी। 28 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची से मजबूरन हटाना पड़ा था। इन चुनावों में पोलिंग बूथ पर पार्टियों के हिसाब से मतपेटियां रखी गई थीं। मतपेटियों पर अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह लगे हुए थे ताकि जिसे जिस पार्टी को वोट देना हो वो उसी बैलेट बॉक्स में अपना मतपत्र डाले। और ऐसा होना भी जरूरी था, ऐसा होना भी चाहिए था। उसका कारण यह है कि कुल मतदाताओं के 85% लोग ना पढ़ना जानते थे और ना ही लिखना जानते थे। पहले आम चुनाव का पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील, जो कि अब किन्नौर जिला बन चुका है, में पड़ा था और ये पहला वोट डालने वाले मतदाता थे श्याम शरण नेगी। बाकी पूरे देश में जनवरी और फरवरी 1952 में चुनाव करवाया गया। इन चुनावों में जो सर्वाधिक मत पड़ा 80.5% कोट्टयम संसदीय क्षेत्र और जो सबसे कम पड़ा वो 18%
शहडोल में हुआ। जनता के उत्साह को इस आंकड़े से भी समझा जा सकता है कि भारी निरक्षरता के बाद भी कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 60% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। फरवरी के आखिरी सप्ताह में चुनाव समाप्त हो गया। इस चुनाव में कांग्रेस को 489 संसदीय सीटों में से 364 सीटों पर और विधानसभाओं की 3280 सीटों में से 2247 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। मतदान की पूर्व संध्या पर सुकुमार सेन ने कहा कि यह चुनाव मानव इतिहास में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है और आज हम बड़े ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि यह प्रयोग सफल रहा। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।